नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर का 12th एंड फाइनल एपिसोड। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैटगर्ल रॉबिन के साथ मिलकर गॉथम सिटी में वैम्पायर किंग पर अटैक कर देती है और अब फाइनली वो नाइटविंग से लड़ने वाली है। तो वही ऑस्ट्रेलिया में स्टील और जैना मार्शन को उल्लू बनाकर किसी तरह से सुपरगर्ल को प्लेन में बिठाकर सन की ओर भेज देते हैं और सुपरगर्ल को सन दिखाई देता है। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम बैटगर्ल और उसकी टीम को देखते हैं जो वैम्पायर से लड़ रहे थे। लेकिन तभी कुछ वैम्पायर्स बैटगर्ल की टीम के एक मेंबर को मार डालते हैं। लेकिन वो मरने से पहले बैटगर्ल से कहता है कि जाओ और अपना काम पूरा कर दो। ये कहते ही वो वहां ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वहां के वैम्पायर्स मर जाते हैं। तभी बैटगर्ल और हार्ली क्विन तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ वैम्पायर्स रॉय को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी बैटगर्ल आगे बढ़ती है। तभी हार्ली क्विन बैटगर्ल से पूछती है कि क्या नाइटविंग वही है, जिस पर बैटगर्ल हाँ कहती है। लेकिन तभी उनके सामने वंडर वुमन आ जाती है, जो कहती है कि तुम दोनों को वैम्पायर किंग ने बुलाया है। यहाँ दूसरी तरफ स्टील बहुत घायल हो चुका था और तब स्टील और जैना देखते हैं कि मार्शन ने उस शिप को ब्लास्ट कर दिया है जिसमें सुपरगर्ल थी। ये देखकर दोनों भी निराश हो जाते हैं कि अब उनके पास जीतने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कॉन्स्टेंटिन बाहर आ जाता है, वो भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में, और स्टील से कहता है कि तुम यहाँ पे हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने एक ग्रुप को गॉथम भेजा है और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नाइटविंग उन सबको मार रहा है। लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन देखता है कि स्टील की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तभी कॉन्स्टेंटिन स्टील से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, जिस पर स्टील कहता है कि मार्शन ने हमें ढूंढ लिया था। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं मदद भेजता हूँ। जिस पर स्टील कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है, वो शिप जिसे सुपरगर्ल जा रही थी वो ब्लास्ट हो चुकी है। यहाँ ग्रीन एरो, स्वॉर्म थिंग और वहाँ के सर्वाइवर्स मिलकर वैम्पायर्स पे अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं ताकि वहाँ पर हॉकमैन आ सके। इधर वंडर वुमन बैटगर्ल और हार्ली क्विन को अंदर नाइटविंग के पास लाती है और कहती है कि अगर मैं चाहती तो तुम्हें कब का मार चुकी होती। तभी उनके सामने नाइटविंग आ जाता है और बैटगर्ल से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। जिस पर बैटगर्ल नाइटविंग से कहती है कि मैं तुम जैसे बहुतों को मार चुकी हूँ। जिस पर नाइटविंग कहता है कि मैं जानता हूँ। ये कहते ही नाइटविंग वंडर वुमन को वहां से जाने के लिए कहता है। ये कहते ही वंडर वुमन चली जाती है। तभी नाइटविंग बैटगर्ल से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आई हो, जिस पर बैटगर्ल कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें रोकने आई हूँ। तभी बैटगर्ल नाइटविंग से पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर नाइटविंग कहता है कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, हम हमेशा से सराउंडेड रहे उन लोगों से जो तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं सुपरमैन या ब्रूस नहीं हूँ। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि ब्रूस ने किसी इंसान को नहीं खाया था। जिस पर नाइटविंग कहता है कि तुम चिकन्स को तो खाते हो ना, क्या वो गलत नहीं है। जिस पर बैटगर्ल कहती है कि जिन लोगों को तुमने मारा वो मासूम थे, ना कि कोई शैतान। लेकिन तभी नाइटविंग कहता है कि बस बहुत हो गया। ये कहते ही नाइटविंग अपनी बातों से बैटगर्ल को फंसाने लगता है। लेकिन तभी हार्ली क्विन बैटगर्ल को धक्का मारकर नाइटविंग पे अटैक कर देती है। यहाँ कॉन्स्टेंटिन किसी से कहता है कि तुम कहाँ पे हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर स्टील कॉन्स्टेंटिन से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन तभी वहां पर मेरी मार्वल कैप्टन कोल को लेकर आती है। तभी कॉन्स्टेंटिन मेरी मार्वल से कहता है कि जल्दी ऊपर जाओ और देखो सुपरगर्ल का क्या हुआ है। ये कहते ही मेरी तुरंत उस प्लेन की ओर जाती है। यहाँ नाइटविंग हार्ली क्विन का गला पकड़ता है और कहता है कि बस करो। ये कहते ही नाइटविंग अपने नुकीले दांत निकालता है। लेकिन तभी बैटगर्ल लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और नाइटविंग को मारने आती है। लेकिन तभी नाइटविंग बैटगर्ल से कहता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं बदलेगा, मेरी जगह वंडर वुमन ले लेगी। लेकिन तभी बैटगर्ल रुक जाती है और तब नाइटविंग फिर से बैटगर्ल को अपनी बातों में फंसाने लगता है। तभी नाइटविंग हार्ली क्विन को वही फेंक देता है और बैटगर्ल को अपनी बातों में फंसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ये कहते ही नाइटविंग बैटगर्ल को काट लेता है। इधर ग्रीन एरो और स्वॉर्म थिंग वैम्पायर्स को मार रहे थे। लेकिन तभी वहां पर हॉकमैन आ जाता है। तभी ग्रीन एरो बहुत से एरोस हॉकमैन पर मारता है जो हॉकमैन को लग जाते हैं। लेकिन हॉकमैन को कुछ भी नहीं होता है। तभी हॉकमैन ग्रीन एरो के पास आता है और कहता है कि मैं गॉड हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन तभी ग्रीन एरो हॉकमैन से कहता है
कि ये कोई नॉर्मल एरो नहीं है। ये कहते ही हॉकमैन देखता है कि वो एरोस असल में स्वॉर्म थिंग था, जो हॉकमैन के अंदर घुसकर बड़ा हो जाता है, जिसके कारण हॉकमैन फट जाता है और मारा जाता है। और तब ग्रीन एरो वहाँ के और भी वैम्पायर्स को मारने लगता है। इधर मार्शन और मिस मार्शन लोगों पे अटैक कर देते हैं। और तब मार्शन लोगों से कहता है कि हमने तुम्हें कहा था ढूंढने के लिए। तो वही जेना देखती है कि कैप्टन कोल्ड भी वैम्पायर है और वो कैप्टन कोल्ड को मारने के लिए आती है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन उसे रोक लेता है। तभी मेरी मार्वेल सुपरगर्ल को ले आती है और कहती है कि ये अब नहीं रही। लेकिन तभी मार्शन सुपरगर्ल पे हीट विजन से अटैक कर देता है और नीचे गिरा देता है और मेरी मार्वेल से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी कॉन्स्टेंटिन कैप्टन कोल्ड से कहता है कि सुपरगर्ल को बचाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि अगर तुम अपने फ्रीजिंग गन से यहाँ से बादल हटा दोगे तो कुछ सूरज की किरणें यहाँ आ सकती है। तभी कैप्टन कोल्ड अपनी गन आसमान में चलाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था, लेकिन आज ट्राई करके देखता हूँ। ये कहते ही कैप्टन कोल्ड अपनी फ्रीजिंग गन आसमान में फायर करता है और लकीली ये काम कर जाता है और वहाँ पर सूरज की किरणें आने लगती है। ये देखकर जैना और कॉन्स्टेंटिन खुश हो जाते हैं। इधर मार्शन मेरी को मार रहा था तो वही मिस मार्शन लोगों को मार रही थी, लेकिन तभी मार्शन देखता है कि उसके सीने से हीट विजन पार हो गई थी और वो मारा जाता है। और तब वे सब लोग देखते हैं कि सुपरगर्ल वापस आ चुकी थी और वो अब पावरफुल भी थी। इधर नाइटविंग बैटगर्ल को वैम्पायर बना देता है और कहता है कि उसका खून पी लो, और बैटगर्ल यही करती है। तभी बैटगर्ल नाइटविंग से कहती है कि अब हार्ली क्विन की बारी है। ये कहते ही नाइटविंग आगे बढ़ता है और हार्ली क्विन को काट लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हार्ली के शरीर में लेक्स लूथर का खून है जो वैम्पायर्स को मार डालता है। नाइटविंग भी उसका खून पीने के बाद जल जाता है और मारा जाता है। यहाँ बाहर लड़ते लड़ते रॉबिन ब्लैक कैनरी से कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ नाइटविंग की चीख सुनकर वंडर वुमन और गोरिल्ला ग्रॉड अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि नाइटविंग मर चुका है। तभी वंडर वुमन बैटगर्ल को मारने आती है, लेकिन बैटगर्ल कहती है कि मैंने तुम्हारे किंग को मारा है और अब से मैं तुम सबकी क्वीन हूँ। ये कहते ही वंडर वुमन और गोरिल्ला ग्रॉड बैटगर्ल के सामने झुक जाते हैं और अपनी क्वीन को स्वीकार लेते हैं। तभी बैटगर्ल कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे दुश्मन अब बचे नहीं है और जो कुछ भी बचे हैं वो चुप कर रहेंगे क्योंकि इंसानियत अब हार चुकी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ सुपरगर्ल ने अपनी टीम बना ली थी जो वैम्पायर्स को मारने के लिए तैयार थी। तो वही दूसरी ओर कॉन्स्टेंटिन, अल्फ्रेड और तालिया अल गुल ने वैम्पायर्स को मारने के लिए प्लान बनाया था और ग्रीन एरो ने भी सर्वाइवर्स को लेकर वैम्पायर्स को मारने के लिए एक टीम बनाई थी। यहाँ सारे वैम्पायर्स बैटगर्ल को अपनी क्वीन स्वीकार लेते हैं, लेकिन रॉबिन के पास अब नया मिशन था बैटगर्ल को मारने का। तभी बाहर आके बैटगर्ल कहती है कि ये वॉर अब खत्म हो चुकी है और कोई बच नहीं सकता है और अब कोई बचा नहीं है, और जब मैं मर गई तब इंसानियत खत्म हो गई और अब मुझे चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन वो भूल गई थी कि सुपरगर्ल अब भी जिंदा है, और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। तो ये था डीसी वर्सेस वैम्पायर का एक्सप्लेनेशन। सच बताओ तो मैं इस सीरीज की ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस सीरीज को लिमिटेड सीरीज के नाम से प्रमोट किया गया था और एंड ऐसे ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया। अगर ऐसा ही करना था तो लिमिटेड सीरीज क्यों बताया था? और साथ ही इस सीरीज में बहुत सारी कमियां थी। इस सीरीज में बैटगर्ल को अगर वैम्पायर ही बनना था तो इतना सब कुछ दिखाने की क्या जरूरत थी? सुपरगर्ल के साथ भी इस इशू में कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टोटली वेस्ट किया सुपरगर्ल के कैरेक्टर को, और साथ ही बैटमैन को भी, जो काफी बेस्ट कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन उसे भी इस सीरीज में बहुत पहले ही मार दिया। ओवरऑल देखा जाए तो इस सीरीज में काफी कैरेक्टर्स को ऐसे ही वेस्ट किया गया जो काफी काम आ सकते थे। इस सीरीज को देखते हैं कि आगे कोई इसका सीक्वल आता है या नहीं तो भूल जाओ। एनीवेज, आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।